हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोग का जेएसएससी जेई का कुछ लोगों का आज एग्जाम था, तो उसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। आज का पेपर कैसा हुआ, किससे ज्यादा क्वेश्चन था, पेपर मॉडरेट था कि टफ था। मेनली हम जेएसएससी जेई के पेपर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इसके अलावा भी अगर मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ वाला चाहिए वीडियो, तो जरूर से जरूर कमेंट करके नीचे में बताइएगा कि वो वाला वीडियो भी हम आप लोग को देंगे, उस वो कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर का। तो पेपर मतलब ना टफ ज्यादा आया था ना इजी आया था, मॉडरेट ही था। ठीक है, बहुत लोग ये सुनने को मिल रहा है कि न्यूमेरिकल ज्यादा था। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस है कि इस टाइप के एग्जाम में 3-3 मार्क्स का एग्जाम है, तो देखिए कोई भी एग्जाम रहता है जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें 30% न्यूमेरिकल जरूरी रहता है। तो वही अगर 120 क्वेश्चन में अगर 20-25 न्यूमेरिकल है तो इसमें कोई बड़े बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं शुरू से, पेपर 1 से और पेपर 2 से हम बात करने वाले हैं। तो आज के एग्जाम में जितने भी जैसा भी एग्जाम हुआ, आप सभी लोग जिसका आज एग्जाम था जरूर से जरूर कमेंट करके बताया कि हम पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट किए हैं, पेपर 2 में कितना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और जितना क्वेश्चन मेरे पास आया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से और कुछ पर्सनल भी मैसेज आया है, तो वो सब मिला के मैं क्वेश्चन जो कुछ कलेक्ट किया हूं आप लोगों के सामने है, तो उसको मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, मतलब सिर्फ अभी हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए किससे कितना क्वेश्चन आया हुआ था। झारखंड जीके से बहुत ही कम क्वेश्चन था। सबसे पहले जो चीज ये चीज हम देखिए, हम सर पहले भी एक वीडियो बनाए थे जीके वगैरह का, तो उसमें बोले थे कि झारखंड जीके से क्वेश्चन नहीं आता है, कम आता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एग्जाम में। तो किसी ने कमेंट किया था कि झारखंड जीके से ही क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज है, ये चीज पे ध्यान देना। देखिए अब क्वेश्चन क्या क्या है, एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें पेपर 1 का, तो पेपर 1 में सिविल से, अगर सिविल से हम बोले 30% क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन जो था वो सिविल से था। 80 क्वेश्चन में हम पहले भी बोले थे कि 80 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो सिविल से आएगा। ऐसा ही हुआ, 30 से 35 क्वेश्चन जो है सिविल का था, बाकी इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं था ज्यादातर। ठीक, ज्यादा क्या मतलब 1-2 न्यूमेरिकल होगा तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं था, ऐसा जैसे सुनने में आया। मैकेनिकल में भी वही बात है कि ज्यादा न्यूमेरिकल था ही नहीं, सिर्फ सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और जीके वगैरह में कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चन, जो कि हम एज यूजुअल पहले भी बोलते कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका एएलयू से, सीयू से, मेमोरी यूनिट से, डाटाबेस से, ठीक है, ये सब से एक फुल फॉर्म भी पूछा था। तो इस तरह का चीज है जो है, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन रह रहा है, ये होता ही है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग वाले एग्जाम में, खासकर कंप्यूटर से सभी एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन आए। कंप्यूटर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। झारखंड जीके से बहुत ही कम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन झारखंड जीके से। पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन था, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल पेपर 1 में बहुत कम था, पेपर 2 में न्यूमेरिकल, सिविल जो सिविल का पेपर था उसमें न्यूमेरिकल था। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में आपका करंट वगैरह से, सर्किट से, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, हम पहले पढ़ेंगे, पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल से, थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ थर्मो, ये सबसे नहीं आया था क्वेश्चन। ठीक है, और बेसिक्स क्वेश्चन था मैकेनिकल से, कन्वर्सन में यूनिट कन्वर्सन का था। तो ये आपका मैकेनिकल का था। सिविल का हम बात कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसा हमेशा होता है एग्जाम में, बिल्डिंग मटेरियल से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल मैकेनिक्स का हो गया, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आया था झारखंड से, जो कि दीपिका कुमारी किस खेल से रिलेटेड थे, तो आर्चरी से ये चीज आया हुआ है। अब देखिए हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये आया था, ठीक है, मेटूर डैम आया था। मेटूर डैम कहां पे है? ठीक है, मेटूर डैम के बारे में क्वेश्चन आया था। सिंकिंग फंड से क्वेश्चन आया था, सिंकिंग फंड, आप लिखते जाइए। सिंकिंग फंड से क्वेश्चन आया हुआ था। कन्फ्लिक्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होता है ना, उससे कन्फ्लिक्ट पॉइंट पूछा था, टू वे के लिए कितना होता है। ठीक है, देखिए अभी हम क्वेश्चन तो आपके सामने बोल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाइए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, तो आप ऐसे भी जाके एग्जाम में, हम आपको पहले ही बोले थे कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जरूर करना है आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन एक भी ना है उसमें, लेकिन हाँ आप पैटर्न देख लीजिएगा किस तरह से। न्यूमेरिकल जिस भी, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे वॉइड रेशियो से पोरोसिटी से, ये आया था क्वेश्चन, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन।
अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है, E इक्वल्स टू जो पोरोसिटी होता है n/1 माइनस n होता है, और n इक्वल्स टू E/1 प्लस E होता है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इससे आ सकता है। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। थिकनेस ऑफ स्लैब इज नियरेस्ट टू, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, इससे आया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 32 के बारे में आया हुआ था, झारखंड में कौन सा डांस चलता है ये, ठीक है। क्रिपलिंग लोड निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है ना, PCR इक्वल्स टू पाई स्क्वायर E/L स्क्वायर, ठीक है, उसमें आपका डिफरेंट इंड कंडीशन के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, इससे आया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया, लेटरल रिएस्टेंट बिटवीन बीम के बीच में कितना होता है, ठीक है। हाजी सरितुल्ला मूवमेंट जो है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल 32 हो ही गया। डेओबैंड मूवमेंट से आया था। स्लिप अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन, ये भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ हाइडल पावर स्टेशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। एनर्जी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये इसके बाद ये सारा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड और पूछा गया था। जतरा भगत स्टार्टेड मूवमेंट इन द ईयर, जतरा भगत जो है ना, ये आया हुआ था। दीपिका कुमारी हुआ, अगर इंडिया वॉन फर्स्ट जूडो गोल्ड इन 2022 या 2021 जो भी था, उसमें नेम ऑफ प्लेयर का नाम पूछा हुआ था, ठीक है। अब एक रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं होता है, 17 के बाद 20, 17 के बाद 17, फिर 20, फिर 100, फिर 107, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। वोल्टेज पैरेलल में सेम है एंड देन हर रेजिस्टेंस में करंट दिया हुआ था और वो आपको निकालना था कि कितना होगा, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा। तो ये सिंपल फार्मूला, ये ठीक है, ये हो गया। बाकी एक क्वेश्चन आया था, एक वस्तु का दाम 1250 है, उसको 1200 में बेचा तो कितना डिस्काउंट हुआ, ये बताना था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का, ठीक है। एक घर बनाने में 20 घंटा लगता है, तोड़ने में 40 घंटा, तो घर फाइनली बनाने में कितना समय लगेगा अगर दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं। ये आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। बाकी सिंकिंग फंड वही बोल ही दिए, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से बोल ही दिए आप लोगों के सामने में, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन इधर भी है, ये इसमें सेम ही क्वेश्चन है जो उसमें लिखा हुआ है। अब देखिए ये आया था कि एल्यूमिना जो है ब्रिक में कितना % होता है, ये क्वेश्चन आया होता। फाउंडेशन से क्वेश्चन आया होता, एक्सकेवेशन का ट्रेंच दे दिया हुआ था और कितना क्वांटिटी होगा ये निकालना था। एस्टिमेशन से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारा चीज हम आपको लोगों को बोल ही दिए। एक क्वेश्चन था आपका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्रंट क्ले ब्रिक्स में कितना होता है, ये आया था। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होता है, ये आया था। अब आपका इलर्स के एजम्पशन से क्वेश्चन आया हुआ था। इलर्स का जो एजम्पशन होता है, क्रिपलिंग लोड होता है, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए सब टॉपिक से कुछ ना कुछ टच किया हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, सॉइल मैकेनिक्स से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। मैं कल 10 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो देने का कोशिश करूंगा कि जिसमें कि हर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, अब 1 बाय 1 आप उसको रिवाइज करते रहिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आइडिया लग गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब अगर पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन कर क्या था, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल था तो न्यूमेरिकल भी तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो सभी को पता है न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा तो नहीं था कि न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। तो न्यूमेरिकल पेपर 2 में न्यूमेरिकल पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा लड़के लोग हड़बड़ा गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो था, ये पूरा पेपर जो मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी नहीं था, टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल में था, ठीक है। तो बस आप प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट आपका पूरा अपना क्लियर रखिए। सॉइल मैकेनिक्स है तो क्या पूछेगा सॉइल मैकेनिक्स में, जो भी सॉइल मैकेनिक्स क्वेश्चन वो पोरोसिटी और वाइड एरेशन पूछा तो ये तो बना ही देते आप। बिल्डिंग मटेरियल में पूछा तो आप बना ही देते आप, ठीक है। तो जितना आप पढ़े होंगे तो जरूर बना के आइएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ के गए होंगे तो न्यूमेरिकल भी बनाइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तो पूछेगा। बस अभी से भी आपके पास जितना समय है, आप पूरा अपना कंसेप्ट जो है क्लियर रखिए। पूरा शॉर्ट नोट्स का जरूर से जरूर रिवीजन करते रहिए। और कौन लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं आज के एग्जाम में, जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट, जिस जगह भी नेक्स्ट डेट में एग्जाम है, उनको सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वो अपना तैयारी अभी भी कंटिन्यू रखे, सही तरीके से रिवाइज करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।